वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको गुरु नानक देव जी की एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सच्चे योग, सच्चे त्याग और सच्ची भक्ति का अर्थ समझाती है। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों में कुछ सिद्ध योगी रहते थे। ये योगी वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दुनिया के सुख छोड़ दिए थे। कोई अग्नि को हाथ में पकड़ सकता था, कोई बर्फ पर नंगे पांव चल सकता था, कोई हवा में उठकर उड़ने जैसा चमत्कार दिखा देता था। उनकी इन शक्तियों को देखकर लोग हैरान हो जाते थे। लोग इन्हें महान संत समझते थे, लेकिन एक बात थी जो इन्हें खुद भी दिखाई नहीं देता था। उनके अंदर एक बहुत छोटा सा अहंकार छिपा हुआ था। धीरे धीरे ये अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन उन सिद्धियों में से एक ने कहा, अब संसार हमें क्या सिखाएगा? हमने तो सब कुछ त्याग दिया है। हमसे बड़ा साधु इस दुनिया में कौन हो सकता है? दूसरा सिद्ध ने भी उसकी बात मान ली। वह बोला, नीचे जो लोग रहते हैं वे सब मोह माया में फंसे हैं। वे लोग संसार में उलझे हुए हैं, लेकिन हम तो सब कुछ छोड़ चुके हैं। हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। ये कहते समय वे भूल गए कि जब तक मन से अहंकार नहीं जाता तब तक साधना पूरी नहीं होती। उसी समय एक दिन बाबा नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य भाई मर्दाना के साथ उसी पहाड़ की ओर जा रहे थे। गुरु नानक देव जी का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में करुणा थी। उनके चेहरे से ऐसा तेज निकल रहा था कि जो भी उन्हें देखता था बस देखता ही रह जाता था। भाई मर्दाना उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनके कंधे पर रबाब टकी हुई थी। पहाड़ बहुत ऊंचा था। रास्ता कठिन था। तेज ठंडी हवा चल रही थी। कहीं कहीं बर्फ जमी हुई थी। गुरु नानक देव जी तो आराम से चलते जा रहे थे, लेकिन मर्दाना को चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। थोड़ी दूर बाद मर्दाना ने विनम्रता से कहा, हे सच्चे पातशाह, हम इतनी ऊंचाई पर क्यों जा रहे हैं? वहाँ हमारा क्या काम है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराया। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, मर्दानिया, हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाते। जहाँ करतार भेजता है हम वहाँ चले जाते हैं, और करतार हमें वहीं भेजता है जहाँ मनुष्य खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है और ईश्वर को भूल जाता है। मर्दाना गुरु जी की बात समझ गया और चुपचाप उनके साथ चलता रहा। इधर पहाड़ की गुफा में सिद्ध योगी बैठे तपस्या कर रहे थे। तभी एक योगी दौड़ते हुए उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, नीचे घाटी में एक गृहस्थी संत आ रहा है। सिद्धियों के गुरु ने ये सुना तो वे बाहर आया। उन्होंने देखा कि साधारण कपड़े पहने एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है और उसके पीछे एक शिष्य चल रहा है। सिद्धियों के गुरु हंस पड़े। उन्होंने कहा, अब ऐसा समय आ गया है कि गृहस्थी लोग भी योगी बनने लगे हैं। दूसरा योगी बोला, चलो देखते हैं ये कौन सा ज्ञान लेकर आया है। थोड़ी देर में
गुरु नानक देव जी गुफा के पास पहुंच गया। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, सत श्री अकाल। लेकिन किसी भी सिद्ध ने उनकी फतेह का जवाब नहीं दिया। एक सिद्ध ने कठोर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? गुरु नानक देव जी शांत स्वर में बोला, भाई ये जगह भी उसी परमात्मा की है, मैं भी उसी का एक सेवक हूँ। जहाँ वे मुझे भेजता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। गुरु जी की बात सुनकर सिद्धियों में हलचल हो गई। एक साधु ने पूछा, क्या तुम अपना घर परिवार छोड़कर आए हो? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैंने घर नहीं छोड़ा, मैंने केवल मोह माया छोड़ी है। यह सुनकर कुछ योगी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका तुम्हें इतना विश्वास है? गुरु नानक देव जी बोला, मुझे किसी शक्ति का अभिमान नहीं, मेरे पास केवल नाम की शक्ति है और नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। एक योगी उन्हें डराने के लिए हवा में उड़कर बोला, क्या तुम मेरी तरह उड़ सकते हो? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, भाई इस तरह तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं, इसमें नया क्या है? योगी चुप होकर नीचे उतर आया। फिर दूसरा योगी खड़ा हुआ, उसने चारों तरफ अंगारे फैला दिए, लेकिन गुरुजी शांत खड़ा रहा। तीसरा योगी नंगे पांव बर्फ पर चलने लगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर तपस्या से कुछ पाना ही था जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाता। यह सुनकर योगी लज्जित हो गए। तभी एक बूढ़े साधु ने पूछा, तुम्हारे अनुसार योग क्या है? गुरु नानक देव जी बोला, योग कोई चमत्कार नहीं, योग तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सच्चे योगी वही हैं जो संसार में रहते हुए नाम जपते, मन को शांत रखें और सबके साथ प्रेम से रहें। गुरु जी की बात सुनकर गुफा में शांति छा गई, लेकिन कुछ साधु अभी भी संतुष्ट नहीं थे। साधुओं के गुरु बोले, नानक तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो, पर क्या तुम्हारे पास कोई परिणाम है? उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बर्फीले तूफान शुरू हो गए। भाई मर्दाना डर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह ये क्या हो रहा है? लेकिन गुरु नानक देव जी शांत बैठे रहे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और उनके होठों से निकला सतनाम श्री वाहेगुरु। जैसे ही नाम की ध्वनि गूंजी, तूफान शांत होने लगा, हवा रुक गई, बादल छट गए, आकाश फिर से साफ हो गया। सूरज की किरणें बर्फ पर चमकने लगी। यह देखकर सभी योगी आश्चर्य में पड़ गए। साधुओं के गुरु ने पूछा, नानक तुम्हें यह शक्ति कहाँ से मिली? गुरु नानक देव जी बोला, यह मेरी शक्ति नहीं है, यह नाम की शक्ति है। जब मन परमात्मा में टिक जाता है तो प्राकृतिक भी शांत हो जाती है। फिर एक साधु बोला, हम प्राणायाम करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, तुम क्या करते हो? गुरु नानक देव जी बोला, मैं ईश्वर का नाम जपता हूं और लोगों की सेवा करता हूं। फिर साधुओं के गुरु ने पूछा, क्या संसार में रहकर भी मोक्ष मिल सकता है? गुरु जी बोला, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से लिपटता नहीं, वैसे ही मनुष्य संसार में रहकर भी पवित्र रह सकता है। फिर एक साधु बोला, हमने सब कुछ छोड़ दिया, तुमने क्या छोड़ा? गुरु जी बोला,
त्याग कपड़ों का नहीं होता, त्याग वासनाओं का होता है। त्याग घर का नहीं होता, त्याग अहंकार का होता है। ये शब्द सुनकर सब चुप हो गए। फिर एक साधु बोला, अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। गुरु नानक देव जी बोला, सबसे बड़ा चमत्कार मन का बदलना है। जो क्रोध को दया में बदल देता है, जो अहंकार को विनम्रता में बदल दे, वही सच्चा साधु है। यह सुनकर कई साधुओं की आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़ा साधु आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नानक, हमें सच्चे मार्ग दिखाओ। गुरु नानक देव जी बोला, नाम कोई छुपी हुई विद्या नहीं है। हर सांस में ईश्वर का सिमरन करो और लोगों की सेवा करो। उस दिन गुफा का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले अहंकार था, वहाँ अब भक्ति थी। कुछ साधु वहीं रहे, कुछ नीचे उतर गए और कुछ ने अपने गुरु वस्त्र भी छोड़ दिए। ज्ञान को जो पहले गोरख मत कहा जाता था, बाद में नानक मता कहा जाने लगा। सुबह हो गई थी। भाई मर्दाना ने रबाब उठाई और नाम की धुन बजाने लगा। चारों तरफ गूंज उठी, सतनाम श्री भाई गुरु। सभी साधु हाथ जोड़कर खड़े थे। गुरु नानक देव जी धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक बदला हुआ मन और एक नई सोच। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्चा योग मन का होता है। अगर हम कुछ त्यागना है तो अहंकार त्यागना चाहिए। ईश्वर हर मनुष्य के अंदर है। उसे पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस हर सांस के साथ उसका नाम लेना चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरु।